अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला है, लोअर कोर्ट का फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बात पे आऊँगा, सुप्रीम कोर्ट पे बात पे आऊँगा, मगर ये बताना चाहूँगा कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, साबका आर्मी चीफ और साबका प्राइम एजेंसी के सरबराह जनरल फैज़ हमीद साहब को नोटिस जारी हो चुके हुए हैं। ये नोटिस कैसे जारी हुई है ना, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी साइफर केस की। साइफर केस में FIA ने जो है वो अपना चलान जमा करवा दिया, 28 गवाहान की लिस्ट भी दी, और मकसद यह है कि इमरान अहमद खान ने सबको मज़ीद अभी जो है उनको दबाना है, मज़ीद अभी नीचे करना है, क्योंकि अभी तक अवाम का वोट जो है बैंक टूट नहीं रहा। अभी तक जो कोई उनके कैंडिडेट की पोजीशन है वो भी टूट नहीं रही। तो सिचुएशन जो है वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ के आने से पहले पहले मामला जो है वो इमरान अहमद खान ने सबके खिलाफ हो जाए, नवाज शरीफ साहब के थोड़े हक में हो जाए। तो आज ही बकाया तौर के ऊपर साइफर में समात थी, और डेफिनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान अहमद खान सब का जो ट्रायल है वो कोर्ट के अंदर ही चल रहा है, अडयाला जेल के अंदर ही चल रहा है। तो आज उन्हें बाकायदा तौर के ऊपर उनके वकील शेर अफजल मरवत की ज़ुबानी पिंजरे के अंदर लेके आए। एक तो वो हवालात के अंदर ऑलरेडी हैं, फिर वो उन्हें पिंजरे के अंदर लेके आए हैं। और आज समात हुई तो अदालत ने जी 17 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया वकला को जिरा के लिए। और इसमें डेफिनेटली जो उनके फ्रंट के वकील हैं मिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, नईम अदर पंजोता साहब हैं, मगर सलमान सफदर साहब ने भी बातें की। मगर उससे पहले 17 को टाइम दे दिया गया, फर्द जुर्म लगेगी, इमरान अहमद खान सब के ऊपर ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। तो ये वही बात है कि नवंबर में ट्रायल का बाकायदा आगाज़ होगा, और कहा जा रहा है 14 साल तक इमरान अहमद खान सबको सज़ा हो सकती है। तो ये सज़ा का एक मरहला शुरू होगा। मगर उनके वकला ने आज बकाया तौर पर यह बात कही है कि जो अदालत के अंदर जो कोर्ट के अंदर जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है, ना इससे वकला उनके मुतमिन है, ना इमरान खान मुतमिन है, ना लोग मुतमिन है, ना उसका वोटर और सपोर्टर जो है मुतमिन है। शेर अफजल मरवत ने कहा जी उन्हें पिंजरे में बंद करके लाया गया है, तो ये कैसा कानून है। मगर आज इमरान अहमद खान ने सब अपने वकला पे और स्पेशली अबुल हसन आदम मंजूर कर रहे हैं, जज साहब के साथ उनकी थोड़ी सी तकरार हुई है। इमरान अहमद खान ने सब ने बकाया तौर पर यह बात कही है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे सहूलियत दी जाए, मगर एक जो कैदी है उसे जेल मैनुअल के मुताबिक तो ट्रीट किया जाए ना। कहता है मुझे चलने फिरने की इजाज़त नहीं, आपने मुझे पिंजरे में बंद किया हुआ है, मुझे एक्सरसाइज की इजाज़त नहीं, मुझे इस चीज़ की इजाज़त तो दी जाए ना। तो इस एक मौके के ऊपर अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन सब जो जज है उन्होंने कहा जी आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है। तो इमरान अहमद खान ने सब उनको काउंटर करते हुए कहा मुझे तो पूरे पाकिस्तान के सिस्टम का जो निज़ाम है उससे ही मेरा यकीन उठ गया हुआ, तो मैं कैसे इस पर यकीन कर लूँ। मगर आज ये मामला हो तो मगर ये एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी है, रावलपिंडी से उसका तल्लक है, उसने बड़ी लंबी पुरानी दरख्वास्त दी थी, मगर टाइमिंग क्या है कि अभी वही वो दरख्वास्त पे अमल हुआ है। तो चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब, नाम ही काफ़ी है, उन्होंने साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, साबका प्राइम एजेंसी के सरबराह जो फैज़ हमीद साहब है, शाहिद मैतला साहब और जवेद चौधरी साहब। शाहिद मैतला और जवेद चौधरी वो हैं जिनको जनरल बाजवा साहब ऑफ द रिकॉर्ड आके इंटरव्यू देते रहे हैं, और उनमें से ऑन रिकॉर्ड किया। जनरल फैज़ साहब ने भी एक वक्त में ऑफ रिकॉर्ड इंटरव्यू दिया था जवेद चौधरी साहब को, तो वो ऑन रिकॉर्ड हुआ। जैसे वो ऑन रिकॉर्ड हुआ इनकी रेटिंग बढ़ी, व्यूज़ आए, सारे मामला हुए, मगर दरख्वास्त हुई है तो चारों को, बल्कि 5 बंदे हैं, एक जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जवेद चौधरी और उसके अलावा शाहिद मैतला और प्रिंटिंग प्रेस क्लब जो है पाकिस्तान, उसको भी जो है वो नोटिस जारी हो गया। तो डेफिनेटली इसकी समात होगी। मगर याद रखिएगा साबका एक चीफ को भी बुलाया गया था, वो कोर्ट आते गाड़ियाँ कार्डियोलॉजी की तरफ मूव कर गई। उसके अलावा इसके ऊपर हुकूमतें गई हैं, दांत खट्टे किए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और उस दरख्वास्त गुजार के साथ क्या होगा ये उससे भी बड़ी बात है। मगर इसको जो है नोटिस सर्व हो चुके हैं, मगर ये एक बड़ा सवाल होगा कि जनरल बाजवा साहब आएंगे, जनरल फैज़ साहब आएंगे। मुझे जो लग रहा है जनरल फैज़ साहब वो जो है ना जी फैज़ाबाद धरना केस, उसमें क्योंकि नज़रसानी की दरखास्तें वापस हो चुकी हुई हैं, तो जो जनरल फैज़ साहब हैं उनको पैसे बांटने का कोई मामला था, तो काजी फायज ईसा साहब पूछेंगे तो सही कि मेरा जो एक आर्डर था उस पर कितना को अमल दरामद हुआ है। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, और उस पर मामला भी मुझे मेरी नज़र में कुछ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, बाकी नज़र में आपके समझ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि आप नहीं आना चाहते तो अपने माइंड में लाजमी सोचिएगा। उधर जी आज प्रोसीजर एंड जो रिव्यू एक्ट है उसकी समात थी, तो डेफिनेटली आज ख्वाजा तारक रहीम साहब नहीं आए, तो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब कहते हैं चीफ साहब आपकी, यानी कि काजी फायज़ साहब को मुखातब करके कहते हैं आपकी वजह से वो नहीं आए, रवैये की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जाके बताएं। तो जिस पे काजी फायज़ साहब ने कहा इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को कि आप
बैठ जाएं, नहीं तो कोई इशू करूँगा। आबुल ज़ुबैरी साहब जब अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश हुए तो चीफ काजी फैसल साहब ने कहा जी आपका तो नाम ही कोई, आपकी तरफ से दरख्वास्त ही कोई नहीं। तो जो आबुल ज़ुबैरी साहब उन्होंने कहा जी हमने भी एक दरख्वास्त दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट बार ने कि जी 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए थे, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, तो वो नहीं हुए। तो डेफिनेटली आज फैसला इस पर हो जाएगा। मगर मुझे जो लग रहा है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वाली बात कि वो बार बार जैसे सवाल करते थे तो जस्टिस काजी फायदे साहब कोई ना कोई इस तरह बहाना बनाते थे, लिखने वाले लिखा हुआ कि वो कहते थे इसको बाद में जवाब दीजिएगा बाद में। तो कहते हैं जस्टिस मुनीब साहब ने एक रसीद लिखी, पर्ची लिखी, तो वो दी काजी फायजा साहब को। जैसे ही पहुंची तो उन्होंने इजाजुल हसन साहब की तरफ देखा तो फिर वक्फे पे चले गए। तो इसका मतलब है अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। तो आपके समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आप ब्लॉग वीडियो पसंद आता है फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जरिए अल्लाह ताला का हमें अस्सलाम।